चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान और उस रेगिस्तान में दौड़ती लैंड क्रूजर गाड़ी, कभी ऊंची पहाड़ी पर तो कभी गहरी खाइयों में। हर पल लगता था कि गाड़ी पलट ना जाए। डर के मारे सभी की चीख निकल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी हमें रेगिस्तानी पशु गेजल दिखा, जो दिखने में बिल्कुल हिरन जैसा था। जैसे ही हमारी आंखें उससे चार हुई, वह भाग खड़ा हुआ। मगर इन सब बातों से बेखबर ड्राइवर गाड़ी चलाने में बिल्कुल मग्न था। नाम पूछने पर पता चला कि वह मुल्तान का है और नाम है राशिद अल मुल्तानी। वह इतना खुश मिजाज था कि शायद मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कोई शख्स नहीं देखा। पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब बीत गए। उसके बाद हमने रेगिस्तान में ही रात का खाना खाया। वहीं हमने वहां का खास तरह का पारंपरिक नृत्य भी देखा। अंधेरा हो रहा था, चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिख रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहां। हमें कहीं भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। पूछने पर पता चला कि सूरज की रोशनी से ही रास्ते का ज्ञान होता है। हमने पूछा, फिर तो सूरज डूब जाने पर रास्ता भटकने का डर रहता होगा। किंतु ड्राइवर ने बताया कि ऐसा नहीं है, सभी अनुभवी हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। ड्राइवर की मजेदार बातों में समय व्यतीत होता गया, हमें पता ही नहीं चला। बातों ही बातों में जब हमने अपनी खुशहाली का राज जानने का प्रयास किया तो पता चला कि उस खुशहाली का नाम है उसकी बेगम जुबैदा, जो उसका दूसरा प्यार था। सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि व्यक्ति दूसरा प्यार भी कर सकता है, और यदि करता भी है तो इतना खुश। तभी फोन की घंटी बजी। वह शायद उसी का फोन था। गाड़ी चलाते चलाते उसने फोन उठा लिया और बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में बोला, हाय जुबैदा, कैसी हो? बस तुम्हारी यादों में चला जा रहा हूँ। और हाँ सुनो, हिंदुस्तान की 7 हसीनाएं मेरे साथ हैं, तो सफ़र और भी खुशनुमा हो गया है। बस एक ही कमी है और वो है तुम्हारा साथ। मगर तुम चिंता ना करो, जल्द ही घर पहुंचने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचने लगी कि क्या कोई पति अपनी पत्नी से इतना प्यार कर सकता है कि बार बार उसकी यादों में खो जाता है। फिर क्या था, दिल के तार छेड़े तो शुरू हो गई जुबैदा की कहानी राशिद की जुबानी। रेहाना, जो कि राशिद का पहला प्यार थी, वह रहती पाकिस्तान में थी और राशिद निवासी था दुबई का। मगर प्यार तो प्यार होता है। जब परवान चढ़ता है तो ऊंची ऊंची दीवारें भी लांघ देता है। रेहाना को वह इस कदर प्यार करता था कि उसके बिना जीने की तो सोच भी नहीं सकता। मगर घर वाले उसको नहीं चाहते थे। इस बात का पता जब राशिद को चला तो वह सीधे उसके मुल्क पहुंच गया और वहीं उसके घर के पास रहने लगा। इधर राशिद के घर वाले परेशान, आखिर बेटा चला कहाँ गया? समाचार पत्र में निकलवाया, बेटा घर आ जाओ, तुम जहाँ चाहोगे वहीं तुम्हारी शादी करवा देंगे। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, जल्दी घर आ जाओ। तुम जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, हम वही करेंगे। समाचार पत्र पढ़कर राशिद के जीवन में आशा की नई किरण जाग उठी। शायद अब उसकी शादी रेहाना से हो जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यह एक जाल है जो सिर्फ उसे घर बुलाने के लिए बिछाया जा रहा था। खुशी खुशी वह घर पहुंचा, मगर यह क्या, घर आते ही वह सारा माजरा समझ गया। इतनी जल्दी वह वापस अपने मुल्क जा भी नहीं सकता था। अब तो पत्र और फोन का ही सहारा था। एक दिन उसे रेहाना का खत मिला, जिसमें लिखा था, राशिद, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी रेहाना सिर्फ तुम्हारी ही रहे तो जल्दी से आ जाओ। मेरे घर वाले मेरा निकाह किसी और से कर रहे हैं। राशिद खत पढ़ते ही परेशान हो उठा। उसने रेहाना से बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन असफलता ही हाथ लगी।
बड़ी मुश्किल से उसकी एक सहेली से बात हुई। काफ़ी अनुनय विनय करने पर पता चला कि रेहाना राशिद से ना तो बात करना चाहती है और ना ही मिलना। यह सुनकर राशिद स्तब्ध हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई। पूछताछ करने में पता चला कि रेहाना की शादी बहुत बड़े घराने में हो रही है। लड़का इंजीनियर है, तो उसे लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं करता, शायद रेहाना ने इसीलिए उससे मुंह फेर लिया। मैं भला उसे कैसे खुश रख सकता था। वह टूट चुका था। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। वो तो पागल सा हो गया था। समय बीतता गया। कहते हैं ना, वक्त सारे घाव भर देता है। वह भी रेहाना को भूलने का प्रयास कर रहा था। जब रेहाना ही उसे भूल गई तो वह क्यों याद करे। अब तो वह सिर्फ किसी और की हो चुकी थी। लेकिन एक दिन उसके एक दोस्त ने बताया कि रेहाना की सहेली ने जो बात उसे बताई थी वह बिल्कुल गलत थी। जब उसे पता चला कि रेहाना ने तो अंतिम पलों तक राशिद का इंतजार किया, उसकी आंखें तो सिर्फ राशिद को ढूंढती रहीं। वह तो बार बार यही कहती रही कि राशिद जरूर आएगा। जब उसका इंतजार जवाब दे गया तो उसने अपने जीवन खत्म करने का प्रयास किया, मगर फिर भी बच गई। आखिरकार उसे अपने अब्बू की मर्जी के आगे सिर झुकाना ही पड़ा। इसीलिए क्योंकि उसे यह बताया गया था कि तुम्हारे राशिद ने तो तुम्हें छोड़ने की मोटी रकम ले ली है। वह अब कभी नहीं आएगा। वो तुमसे नहीं, तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। आखिर मजबूर होकर उसने निकाह के लिए हाँ कर दी। सारी बात जानने के बाद राशिद अपने को अपराधी समझने लगा। उसे लगा कि सारा दोष उसका है और उसे स्वयं सजा देनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। उसी दिन से उसने अपना जीवन खत्म करने का हर पल प्रयास किया, मरने की कोशिश करी, मगर हर बार वो बच जाता था। तो उसने अपने आप को करंट भी लगाया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि काफी समय लगेगा, अस्पताल में भर्ती भी रहना पड़ेगा। बाल उड़ गए मगर फिर भी बच गया। अस्पताल में ही एक दिन एक दोस्त की बहन उसे देखने आई। उसकी इतनी सेवा की कि उसे 2 साल की जगह 1 साल में ही बिस्तर से खड़ा कर दिया। ताज्जुब तो उसे बहुत हुआ जब उस लड़की, जिसका नाम जुबैदा था, ने उसके आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया। कुछ देर के लिए तो राशिद चुपचाप हो गया, मगर कुछ दिन का वक्त मांगा। एक दिन फिर जब जुबैदा उसके सामने आई, मानो उसके फिर पूछ रही हो कि क्या मुझसे शादी करोगे। उस दिन उसने जुबैदा को अपने पास बिठाया और उसको अपने पहले प्यार रेहाना के बारे में बताया और कहा कि मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाऊंगा जो प्यार मैं रेहाना से किया करता था। वही मेरा पहला प्यार था और रहेगा। और हाँ, यदि अब भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं राजी हूँ। जुबैदा तो जैसे हर शर्त पर तैयार थी। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हारा दूसरा प्यार बनकर रहना चाहती हूँ। कुछ ही दिनों में बहुत ही सादा तरीके से जुबैदा और राशिद की शादी हो गई। कुछ समय तो वो रेहाना की यादों में डूबा रहा, मगर जुबैदा ने अपने प्यार से उसको जीत लिया। राशिद को उसके दुखों से बाहर निकाल लिया था उसने। यह वही राशिद था जिसने रेहाना के बिना ना रहने की कसम खाई थी। अब वो जुबैदा के प्यार में पागल था। आज यह साबित हो गया था कि प्यार प्यार होता है। उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो जानवर को भी इंसान बना दे और पत्थर में भी जान डाल दे। ये कहानी थी राशिद और जुबैदा की। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि आपके लिए आपकी ही कोई स्टोरी नज़र आ जाए जिसको आप सुनकर बहुत खुश हो जाएं कि हाँ, शायद ये मेरी ज़िंदगी की एक नई पहल हो सकती है और आपको कुछ सीखने का मौका भी मिल सकता है।
क्योंकि हर कहानी कुछ ना कुछ कहती है।